नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 7 का जो अपना 5वां अध्याय था, न प्राप्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, इस अध्याय के का जो अनुवाद है उसको हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। आज का जो अपना वीडियो होगा इसमें हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तरों को। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो अपना जो पहला प्रश्न है इसमें वो क्या पूछा गया है कि एकः शृगालः इति गीतस्य साभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। एक शियार इस गीत का अभिनय के साथ कक्षा में गायन करना है। तो हमने ये पीछे वाले वीडियो में कर लिया है। तो हम आज जो अपने प्रश्न उत्तरों की शुरुआत दूसरे प्रश्न से करते हैं कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन व उत्तरं लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद अथवा दो पदों में दीजिए। तो पहला अपना प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, कः वनम गच्छति। तो वन में कौन जाता है, तो शृगालः वनम गच्छति। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा, शृगालः। दूसरा प्रश्न है, शृगालः काम पश्यति, शियार क्या देखता है, एका द्राक्षालताम। यहाँ पर ये द्राक्षालताम लिखा हुआ है, एक अंगूर की बेल को देखता है, तो यहाँ पर द्राक्षालताम। तीसरा अपना प्रश्न है, शृगालस्य मुखे किम जायते। तो यहाँ पर शियार के मुख से क्या निकलने लगता है, तन मुखे रसः जायते। तो यहाँ पर तन मुखे रसः ये पद लिखा हुआ है, आगे जायते है, उसके मुंह से पानी निकलने लगता है वो अंगूर को देख करके। प्रश्न नंबर 4 है, शृगालः किम पश्यति, शियार क्या देखता है, द्राक्षाफलम, अंगूर के फलों को देखता है। प्रश्न नंबर 5वां है अपना, द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यते। जो अंगूर के फल हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो ऊपरी लतायाः, यानी जो लताएं हैं उनके ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ऊपरी लतायाः। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर, किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतति। क्या शियार बार बार उछल कूद करता है, यानी ऊपर उछलता है बार बार में। तो यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा आम, कि हाँ। आगे वाला अपना प्रश्न है कि किम शृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, कि क्या शियार है वो अंगूर के फलों को प्राप्त कर सका, कि उन्होंने प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा न, यानी नहीं, प्राप्त नहीं कर सका। ये अपना दूसरा प्रश्न है, इसके प्रश्न उत्तरों को हमने देखा है। आगे तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शृगालः कथम वनम गच्छति, शियार वन में क्यों जाता है। तो शृगालः पिपास्या बुभुक्षः च वनम गच्छति। तो शियार भूखा और प्यासा होकर के वन में जाता है। दूसरा अपना प्रश्न है यहाँ पर, वनम गत्वा शृगालस्य किम जायते। तो अपना उत्तर हो जाएगा वनम गत्वा शृगालस्य श्रांति खेदः च जायते, कि वन में जाकर के शियार को क्या हुआ, तो वन में जाकर के शियार को थकान और खेद हुआ। तीसरा अपना प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, शृगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति। शियार है वो अंगूर के फलों को कहाँ देखता है। तो शृगालः द्राक्षाफलम लतायाः ऊपरी पश्यति। तो वह जो अंगूर के फल हैं उनको, जो लताएं हैं, जो डालियां हैं, उनके ऊपर देखता है, कि ऊपरी भाग में जो फल है वो लगे हुए हैं पेड़ के। आगे चौथा अपना प्रश्न है, वो क्या पूछा गया है कि द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते। तो उत्तर हो जाएगा द्राक्षाफलम दृष्ट्वा शृगालस्य मुखे रसः जायते। तो यहाँ पर
प्रश्न नंबर 4 है, उसका उत्तर होगा द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य मुखे रसः जायते। आगे अपना 5वां प्रश्न है, अन्ते श्रृगालः किम वदति। जब वो सियार है वो अंगूर के फलों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो अंत में वो क्या बोलता है। तो अन्ते श्रृगालः आम्लम द्राक्षाफलम इति वदति, कि वह अंत में बोलता है कि आम्लम द्राक्षाफलम, कि अंगूर है वो खट्टे हैं, ऐसा वो बोल करके निकल जाता है। उसी प्रकार आगे कुछ उदाहरण दिया हुआ है हमारे सामने, उस उदाहरण का हमें पहले अध्ययन करना है। तो पहली लाइन इसमें क्या लिखी हुई है कि अस्मिन् पाठे जायते लभते प्लायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति, कि इस पाठ में जायते लभते प्लायते ऐसे क्रियापद हैं। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट लकार कथम भवन्ति इति पश्यामः। इन सभी क्रियापदों के रूप है वो लट लकार में किस प्रकार होंगे वो हमें बताना है, देखना है। तो पहला यहाँ पर उदाहरण इसने बना करके दिया है। जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में होगा लभते, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लबन्ते, ये आत्मनेपदी रूप है लट लकार का। दूसरा यहाँ पर मध्यम पुरुष में है लबसे, लबेथे, लबदवे, ये रूप बनेगा मध्यम पुरुष का। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का लब धातु का रूप बनेगा लबे, लबावहे, लबामहे, ऐसा रूप बन जाएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तो इसी प्रकार हम नीचे प्रश्न पूछा है उसमें हम रूप बना करके उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपरी प्रदत्ताम मंजूषाम दृष्ट्वा रिक्तस्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु, कि ऊपर जो लिखे हुए जो पद बना करके हमने रूप बना करके लिखा है उसका अध्ययन करते हुए आप नीचे जो क्रियापद हैं उनका रूप बना करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला है जैसे वंदते, वंदेते, वंदन्ते, तो ये रूप बन जाएगा वंदते, इसमें इसने बना करके दे रखा है एक वचन का, द्विवचन का होगा वंदेते और बहुवचन का हो जाएगा वंदन्ते। ये रूप किसका बना है, ये रूप बना है प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में रूप बनेगा एक वचन में वंदे से, द्विवचन में वंदे थे और बहुवचन में वंदधवे रूप बनेगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में रूप बनेगा एक वचन में वंदे, द्विवचन में वंदावे और बहुवचन में वंदामहे। तो इस प्रकार अपना जो लट लकार में रूप है वो वंद धातु का बन जाएगा। उसी प्रकार इसने जायते धातु का रूप बना करके यहाँ पर दे रखा है, तो वो किस प्रकार बनेगा उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में जायते बना करके दे रखा है, द्विवचन का होगा जायते, बहुवचन का होगा जायन्ते। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में जाय से, द्विवचन में जाये थे, बहुवचन में जायदवे। उसी प्रकार यहाँ पर इसने उत्तम पुरुष एक वचन में दिया है जाये, द्विवचन में जायावहे, बहुवचन में जायामहे। तो इस प्रकार इस धातु का रूप बन जाएगा। आगे जो अपना प्रश्न है उसमें क्या पूछा है कि उदाहरणानुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचनम बहुवचन रूपाणि लिखन्तु, कि यहाँ पर उदाहरणों के अनुसार एक वचन के रूप को देख करके द्विवचन और बहुवचन के रूप आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर इसने दिया है, जैसे कंप धातु का रूप बना करके दिया है, एक वचन में बनेगा कंपते, द्विवचन में बनेगा कंपेते, बहुवचन में बनेगा कंपन्ते। उसी प्रकार वर्ध धातु का रूप बना करके दिया है, तो एक वचन में बनेगा वर्धते, द्विवचन में बनेगा वर्धेते, बहुवचन में बनेगा वर्धन्ते। उसी प्रकार यहाँ पर इसने ख में एक रूप बना के दिया है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाला प्रश्न है अपना, इसका एक रूप रह गया जो यहाँ पर बनाया है, वो प्लायते धातु का रूप है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है प्लायते धातु का रूप है, वो किस प्रकार बनेगा। जो उदाहरण जो हमने पीछे वाला प्रश्न किया था 4 नंबर का प्रश्न, उसमें एक ख जो ऑप्शन था वो रह गया था, तो उसमें
जो प्रथम पुरुष है उसका रूप बनेगा पलायते, द्विवचन का पलायते, बहुवचन का पलायन्ते। मध्यम पुरुष में एक वचन का पलायसे, द्विवचन का पलायथे, बहुवचन का पलायदवे। उत्तम पुरुष है उसमें पलाये एक वचन, प्लावहे द्विवचन और प्लामहे बहुवचन का रूप बन जाएगा। अब हम जो अपना प्रश्न 5वां चल रहा था उसके जो ऑप्शन है उनको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वर्त धातु का रूप है, उसके जो आगे जो ऑप्शन है वो किस प्रकार बनेंगे, जैसे वर्त से, वर्तेथे, वर्तदवे। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश धातु है उसका रूप बनेगा प्रकाशते, एक वचन बना के दे रखा है। द्विवचन बनेगा यहाँ पर प्रकाशयते, बहुवचन बनेगा प्रकाशन्ते। उसी प्रकार वंद धातु है, इसका रूप एक वचन में बना के दे रखा है वंदे, द्विवचन होगा वंदावहे, बहुवचन होगा वंदामहे। उसी प्रकार याच धातु का रूप है, एक वचन में बनेगा याचते, द्विवचन में बनेगा याचेते, बहुवचन में बनेगा याचन्ते। उसी प्रकार लज धातु का रूप है, एक वचन में बनेगा लज से, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा लज से, और उसी प्रकार द्विवचन का रूप होगा लजेथे और बहुवचन का रूप होगा लजदवे। उसी प्रकार यहाँ पर विक्स धातु है उसका रूप बनेगा, एक वचन में बनेगा यहाँ पर विकसते, द्विवचन में बनेगा विक्षेते और बहुवचन में बनेगा विक्षन्ते। सेव धातु का रूप है वो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा सेवे, द्विवचन में सेवावहे और बहुवचन में सेवामहे। वंद धातु का रूप है वो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा वंदेसे, द्विवचन में बनेगा वंदेथे और बहुवचन में बनेगा वंदधवे। उत्तम पुरुष का है ये रूप। उसी प्रकार यहाँ पर जो शुभ धातु है उसका रूप बनेगा यहाँ पर एक वचन में शोभते, द्विवचन में शोभेते और बहुवचन में शोभन्ति। इस प्रकार ये रूप है वो प्रथम पुरुष में बनेगा। आगे अपना छठा जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है कि उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु, कि उदाहरणों के अनुसार आपको दो वाक्य हैं वो लिखने हैं। कि उदाहरण में दिए हुए हैं पहले, जैसे यहाँ पर शत्रु और आगे पलाय धातु दे रखी है, तो हम पलाय का जो रूप बना करके लिखेंगे। शत्रु जो पद है यहाँ पर वो एक वचन में है, तो हम पलाय धातु को भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखेंगे, तो शत्रु पलायते रूप बन जाएगा। उसी प्रकार चौराहा बहुवचन का रूप है, तो हम पलाय धातु का बहुवचन में रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, चौराहा पलायन्ते। इसी प्रकार यहाँ पर कह दिया हुआ है कि वृक्ष जो पद है वो एक वचन का है, तो हम वर्ध धातु का रूप एक वचन में बनाएंगे तो वृक्ष वर्धते, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। यहाँ पर बाला जो पद है ये बहुवचन का है, तो हम वर्ध धातु का रूप बहुवचन का बनाएंगे तो क्या बनेगा, बाला वर्धन्ते। यहाँ पर छात्र पद लिखा हुआ है जो एक वचन का है, तो हम वंद धातु का रूप एक वचन का बनाएंगे तो छात्र वदते। यहाँ पर इस प्रकार ये पद बन जाएगा, वंद धातु है तो वंदते बन जाएगा, इसका वंदते। उसी प्रकार भक्ता जो पद है ये बहुवचन का है, तो हम वंद धातु का रूप बहुवचन में बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, भक्ताः वंदन्ते। इस प्रकार का पद है ये बन जाएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा दोनों को जोड़ करके। गए यहाँ पर वेद्य पद लिखा हुआ है, तो हम विक्स धातु का रूप, वेद्य पद एक वचन का है तो हम विक्स धातु का रूप एक वचन में बनाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या बनेगा, वेद्य है विक्सते रूप बन जाएगा। प्रेक्षकाः पद लिखा हुआ है जो बहुवचन का है, तो हम विक्स धातु का रूप बहुवचन में बनाएंगे तो प्रेक्षकाः विक्षन्ते रूप बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर घ जो लिखा हुआ है उसमें कर्मचारी पद लिखा हुआ है जो यहाँ पर एक वचन में है, तो हम सेव धातु का रूप एक वचन में बनाएंगे तो कर्मचारी सेवते, इस प्रकार का ये वाक्य बन जाएगा। आगे है महिला पद लिखा हुआ है जो विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग लगे हुए पद होते हैं वो जो आकारांत होते हैं वो लगभग स्त्रीलिंग में और बहुवचन के ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर महिला सेवन्ते पद बन जाएगा जो बहुवचन में है। आगे यहाँ पर वृक्ष है,
तो एक वचन का है ये, तो कंप धातु का रूप एक वचन में बनाएंगे तो वृक्ष है कंपते बन जाएगा। उसी प्रकार रुग्णा पद लिखा हुआ है, तो हम इसका भी पद एक वचन में, रुग्णा पद बहुवचन का है, तो कंप धातु का रूप हम बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, रुग्णा कंपन्ते, ऐसा एक वाक्य बन जाएगा। उसी प्रकार आगे हमारे सामने लिखे हुए हैं, जो 7वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपम पूरयन्तु, उदाहरणों को देख करके वाक्यों को उचित रूपों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला जैसे इसने दिया है, सुनकर है दृष्ट्वा बालकस्य भयम, तो यहाँ पर जाय पद लिखा हुआ है, तो हम इसको एक वचन में बनाएंगे। ये सारा जो वाक्य है इसमें एक वचन में दिया हुआ है, तो हम एक वचन में बनाएंगे तो यहाँ पर जायते पद बन जाएगा। तो हमें सिर्फ जाय धातु को प्रथम पुरुष एक वचन में जायते पद बना करके इसके आगे जोड़ना है। तो सुनकर है दृष्ट्वा बालकस्य भयम, जायते पद बन जाएगा, तो ये अपना पूर्ण वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार ये दूसरा है, इसको हम बना करके देखेंगे। तो यहाँ पर मुस्कै मार्जारी दृष्ट्वा पलाई लिखा हुआ है, तो मुस्कै है मार्जारी, तो मुस्कै पद एक वचन में है, तो हम पलाई धातु का जो वाक्य है या जो रूप बनेगा वो एक वचन में ही बनाएंगे। तो पीछे वाला जो वाक्य है उसको सेम लिखना है, पलाई धातु का रूप एक वचन में बना करके लिखना है। तो किस प्रकार बनेगा, मुस्कै है मार्जारी दृष्ट्वा पलायते, तो इस प्रकार अपना ये पद है वो बन जाएगा। तीसरा है अपना रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाश, तो यहाँ पर रात्रि काले पद लिखा हुआ है, तो ये बहुवचन का हो गया। मार्ग दीपा जो पद है ये बहुवचन का है, इसलिए हम प्रकाश जो पद है इसको बहुवचन में लेके जाएंगे। तो रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाशन्ते पद अपना बन जाएगा। उसी प्रकार अपना घय है अहम देवम वंद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन का है अहम पद, तो हम उत्तम पुरुष एक वचन में लेके जाएंगे तो बनेगा अहम देवम वंदते पद है वो अपना बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर नए पद हमारे सामने लिखा हुआ है तवम किमर्थम लज्ज, तो यहाँ पर लज्ज धातु है, तो तवम जो पद है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हम लज्ज जो पद है उसका मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, लजेथे, तो तवम किमर्थम लजेथे, तो क्या बन जाएगा, लजे थे, तो अपना पद बन जाएगा लजे थे पद बन जाएगा। तो इसके आगे जो नया वाक्य बनाएंगे वो किस प्रकार बनेगा, त्वम किमर्थम लजे थे। उसी प्रकार वयम जो पद लिखा हुआ है तो इसको हम देखते हैं, तो वयम जो हमारा पद है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो हम सेव धातु का जो पद है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, वयम देशम सेवामहे, तो अपना पद है वो किस प्रकार बन जाएगा, सेवामहे, इस प्रकार बन जाएगा ये सेवामहे। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो अपने प्रश्न उत्तर हैं, जो 5वां जो पाठ है अपना कक्षा 7 का, उसके प्रश्न उत्तरों को देखा है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।